अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू FCA ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ संडे टेस्ट 2। बायोलॉजी पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसमें MCQs नंबर 1 है। द स्टेटमेंट ऑफ MCQs नंबर 1 इज़ इन साइनोबैक्टीरिया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फोटोसिंथेसिस इज डैश। लुक एट हियर डियर्स, जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहे हैं cyanobacteria, that is not about the sulfur or gamma bacteria. Cyanobacteria are oxygen producing simplest organism. So if they are oxygen producing, so the answer is water. If the same question is asked about the gamma bacteria or sulfur bacteria, then your answer should be H2S, because gamma proteobacteria are sulfur producing. वहाँ पे वो सल्फ़र को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, यहाँ पे हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, सॉरी ऑक्सीजन। सो साइनोबैक्टीरिया आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक दी प्लांट्स एंड एल्गीज। MCQs नंबर 2 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वायरस। आपको पता है कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन है, वायरस में हैव DNA और RNA बट नॉट बोथ ऑफ देम एट अ टाइम। प्रोटीन कैप्सिड मस्ट होता है, लिपिड उसकी एनवेलप है, एंड यू नो बेटर सर्टन वायरसेस आर एनवेलप, सम आर एनवेलप वायरसेस वाइल सम आर नॉन एनवेलप। तो ये मस्ट नहीं है कि हर एक में हो। तो द आंसर इज C। आइकोसोहेड्रल इज रिलेटेड टू डैश ऑफ फेज। बैक्टीरियोफेज में आइकोसोहेड्रल हम किसके यूज़ करते हैं? You know better, icosaedral is the name of shape of head. हेड की जो शेप है वो आइकोसोहेड्रल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, डिफरेंट शेप उसके हो सकते हैं। तो आइकोसोहेड्रल इज रिलेटेड टू द हेड शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज। हाउ मेनी स्पाइक्स originate from HIV lipoprotein coat? HIV has spikes and the number of spikes are 72. HIV और फ्लू में ये फ़र्क है कि जो हमारे पास फ्लू है उसमें नंबर ऑफ स्पाइक्स आर अनलिमिटेड, उसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता, वहाँ पे भी स्पाइक्स हैं और यहाँ पे भी हैं। दूसरी बात यह है कि फ्लू वायरस में 2 टाइप्स ऑफ स्पाइक्स होती हैं, रॉड शेप एंड सेकेंड आर मशरूम शेप। But in case of HIV, they have only mushroom shape, and the number is 72. Bacteria were first seen by Dash. रॉबर्ट कोच ने उसको आइसोलेट किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस पेस्चराइजेशन। द आंसर इज लीवनहॉक। लीवनहॉक वर द फर्स्ट टू सी द बैक्टीरिया अंडर हिज माइक्रोस्कोप। सो आंसर इज C। मैक्सियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। प्रोटियोबैक्टीरिया की 5 क्लासिफिकेशन है, उसमें 4th क्लासिफिकेशन जो है, 4th क्लासिफिकेशन का नाम है डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। दे प्रोड्यूस जेलेटिनस मटीरियल, जेली लाइक मटीरियल, एंड दैट जेली लाइक मटीरियल इज कॉल्ड मैक्सियोस्पोर्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कंडीशंस। सिमिलरली MCQs नंबर 13 है कि थिक लेयर ऑफ ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोमॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, विटामिन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा थर्मोसेंसिटिव हैं। सबसे ज़्यादा थर्मोसेंसिटिव बायोमॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर से डीनेचर हो जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज और जिस किस्म की भी रेज जो डेंजरस है, जिसमें हाई एनर्जी है, दे इंक्रीज द हीट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड ब्रेकेज इन प्रोटीन्स। सो बिकॉज ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स वी कंसिडर दैट द बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन इज प्रोटेक्टेड बाय ओजोन लेयर। नेक्स्ट MCQ इज एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स आर प्रेजेंट और लोकेटेड एट डैश। प्रोकैरियोट चैप्टर में आपने पढ़ा है बैक्टीरिया में कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता,
अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा और वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जस्ट साइटोप्लाज्म लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड है। दैट्स वाई द आंसर इज साइटोप्लाज्म। MCQs 21 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम डिश। सो द आंसर इज ए। इन योर बुक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में आप देख लें, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ओरल डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन ORS जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इज़ गिवन इन केस ऑफ डिश। ORS हम कब देते हैं? टाइफाइड में, नमूनिया में, TB में या कॉलरा में। कॉलरा लूज मोशन होती है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स वाटर बॉडी से लॉस हो जाते हैं, वॉमिटिंग भी होती है बाज़ औक़ात। तो इस वजह से साल्ट और सॉल्वेंट की डिफिशेंसी आ जाती है। बिकॉज ऑफ साल्ट एंड सॉल्वेंट डिफिशेंसी हम ORS को प्रेफर करते हैं और ORS के थ्रू अपनी जो डिफिशेंसी है वो पूरी करते हैं। MCQs 23 है कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्टिंग हेल्पर T सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉपीज ऑफ वायरस इज। देखिए हमारे पास गेक, पोल, इन्फ, ये 3 ऐसे जीन्स हैं HIV के जो कि स्ट्रक्चरल हैं। ठीक है डियर्स, दीज 3 आर स्ट्रक्चरल जीन्स। इनका इन्फेक्शन के साथ कोई काम नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। दे आर स्ट्रक्चरल in nature, in origin. Only the first one, Reeve, that is responsible for biological or living activity. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि which one is responsible for T cells infection. So infectious is only A. The remaining 3 are structural. Nature of dish allow different flu viruses to easily mate with each other to form a hybrid progeny. देखें यहाँ पे डियर याद रखें कि मेटिंग तब होती है जब भी हमारे पास क्या हो, जब भी हमारे पास स्पाइक्स हों, और स्पाइक्स अराइज होती हैं एनवेलप से। स्पाइक के बगैर फ्लू वायरस हो या HIV हो, जो भी हो, वो आपस में मेटिंग कर ही नहीं सकते। फॉर द मेटिंग पर्पज़ स्पाइक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड स्पाइक्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एनवेलप। तो यहाँ पे चूँकि स्पाइक है नहीं डायरेक्ट, तो हम C को लेंगे क्योंकि उनका ऑरिजिन जो है वो एनवेलप है। सो MCQ नंबर 24 का आंसर है C। लुक एट द MCQ नंबर 31 में हम डिस्कस करते हैं कि पेरीट्राइकस बैक्टीरिया हैज़ फ्लैजिला ऑन डिश। पेरी मीन सराउंडेड, मानो मीन 1, मोनोट्राइकस, एट्राइकस जब कोई भी हमारे पास फ्लैजिला ना हो, मोनोट्राइकस जब एक फ्लैजिला हो, लोफो बंच ऑफ फ्लैजिला ऑन वन साइड, एम्फीट्राइकस बंच ऑफ फ्लैजिला ऑन 2 साइड्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे पेरीट्राइकस पूछे तो इसका आंसर है C, ऑल साइड बॉडी इज सराउंडेड बाय फ्लैजिला। इसमें जो ऑप्शन ए है, वन साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोनोट्राइकस, MONO मोनोट्राइकस। बोथ साइड अगर हो तो वो हमारे पास एम्फीट्राइकस है, दैट इज एम्फी मीन 2, एम्फीबियंस। ठीक है डियर्स, तो ये आप याद रखें कि C हमारे पास ऑप्शन है। 32 MCQs का स्टेटमेंट है, द साइनोबैक्टीरिया इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम 1 to 10%, फ्रॉम 1 to 21%। एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास 21% ऑक्सीजन है, इसके पीछे वर्दी नहीं है, इसके पीछे साइनोबैक्टीरिया है। अगर परसेंटेज में आपसे पूछ लें तो आप याद रखें कि साइनोबैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 97% ऑफ टोटल ऑक्सीजन।
हमारे पास जो टोटल ऑक्सीजन है उसको अगर आप जस्ट ऑक्सीजन को ले लें तो 96-97% रोल जो है वो जस्ट सियानोबैक्टीरिया का है और बहुत ही मिनिमम रोल ये हमारे पास बाकी प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का है। 32 का स्टेटमेंट है कि प्रोकैरियोट्स हैव राइबोसोम्स एंड डैश। प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो ये गलत हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो बहुत ऑफ भी रॉन्ग। अब एक ही तरफ आते हैं। राइबोसोम्स आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म ओनली, दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। सो आंसर इज ए। सुपर किंगडम इज आल्सो कॉल्ड डी। सुपर किंगडम इज कॉल्ड डोमेन। अभी तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे बिलीव करते थे, अभी हमने यूटर्न ले लिया है और हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जगह 3 डोमेन सिस्टम पे बिलीव करते हैं। सो सुपर किंगडम्स आर कॉल्ड डोमेन्स। सिमिलरली MCQs 41 को देख लें। MCQs 41 का स्टेटमेंट है कि मिथेनोजेनिक आर्किया एंड बैक्टीरिया डू नॉट शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल दोनों में डिफरेंट है, तो बैक्टीरिया और मिथेनोजेंस आर्किया ये चीज़ शेयर नहीं करते। सिमिलरली राइबोसोमल RNA एग्जैक्टली ये भी शेयर नहीं करते, दोनों में चेंज है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये भी शेयर नहीं करते, तीनों चीज़ें शेयर नहीं करते। ये तीनों जो ऑप्शन गिवन है ये आर्किया में डिफरेंट है और बैक्टीरिया में डिफरेंट है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। आप फिर से स्टेटमेंट देख लें 42। इन बैक्टीरिया फास्टेस्ट ग्रोथ आकर्स इन द फेज कॉल्ड डैश। हमारे पास फेजेस हैं लॉग फेज, लेग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। आपने यहाँ पे याद रखना है ले लो। हम आपको कहते हैं बेटा मार्क्स ले लो, लेकिन आप लोग लेते ही नहीं हैं। तो बेटा याद रखिए ले लो। ले लो का मतलब ये है कि पहले लेग फेज आएगा जो इनएक्टिव है और फिर लॉग फेज आएगा जो एक्टिव है। उसमें बैक्टीरिया का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आप इस तरह भी याद रखें कि लॉग फेज में लोग ज़्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको हम लॉग फेज कहते हैं। लेग फेज इनएक्टिव फेज है, पहले लेग फेज होता है फिर एक्टिवेट फेज आ जाता है लॉग फेज, उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं। देन स्टेशनरी फेज जब नो नेट ग्रोथ होती हो। डिक्लाइन फेज में फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। सो आंसर इज ए, लॉग फेज। लुक एट दी MCQs नंबर 43 का स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्शन इन विच द जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया थ्रू अ फेज इज कॉल्ड डैश। सेम MCQ 2017 में पूछा है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि द ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरियल मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू थर्ड एजेंसी। तो थर्ड एजेंसी की जगह हमने आपको आसान कर दिए बैक्टीरियोफेज के थ्रू। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन वो है जब डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया में कैरेक्टर ट्रांसमिट हो जाए। कंजुगेशन में दोनों बैक्टीरिया लिविंग होंगे और कोई थर्ड एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल है, वो सेक्सुअल में आता ही नहीं है, ना ही उसमें जेनेटिक मटीरियल की ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसडक्शन हमारे पास आंसर है करेक्ट, जिसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। 44 का स्टेटमेंट है कि अ वायरस पार्टिकल इज अ डैश मॉलिक्यूल। वायरस पार्टिकल इज न्यूक्लियोप्रोटीन, DNA प्लस प्रोटीन और
RNA प्लस प्रोटीन। अगर DNA वायरस है तो उसमें DNA प्लस प्रोटीन होगा, अगर RNA वायरस है तो उसमें RNA प्लस प्रोटीन होगा। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। DNA RNA में से कोई एक होगा, या DNA होगा या RNA और साथ में प्रोटीन होगा। सो आंसर इज बी। इजी MCQs है। एक बात याद रखिए बेटा कि ईटा टेस्ट में आपने कुछ टेक्निक्स डेवलप करने हैं। पहली बात तो ये है कि आपने 200 MCQ ज़रूर देखने हैं। लेट सपोज आप 150 तक पहुंच गए हैं और 150 MCQs आप कर रहे हैं, टाइम पूरा हो गए, लास्ट 50 MCQs आपने देखे ही नहीं हैं, और लास्ट 50 MCQs में 10-15 MCQs इतने ईजी थे जो आपको फिंगर टिप्स पे याद थे, तो आपने 12 ऐसे मार्क्स लास्ट कर लिए जो आपके लिए इंतहाई ईजी थे और आपको आ रहे थे। तो ये आपने याद रखना है कि आपने सारे MCQ ज़रूर देखने हैं। 51 का स्टेटमेंट है कि बैक्टीरियल सेल पोजेस नो फ्लैजिला, सो इट इज़ कॉल्ड डिश। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसमें हमारे पास कोई भी फ्लैजिला ना हो, कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसमें कोई भी फ्लैजिला ना हो, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एट्राइकस। ए मीन नो। मोनोट्राइकस जब सिंगल फ्लैजिला हो, एम्फीट्राइकस जब बहुत सारे फ्लैजिला हों दो साइड पे, पॉलीट्राइकस जनरल टर्म है फॉर मेनी फ्लैजिला। सो नो फ्लैजिला मीन्स एट्राइकस। स्टेटमेंट ऑफ 52 इज all are the characteristics of fungi-like protists except। fungi-like protist fungi-like ही इस वजह से है क्योंकि उसमें सेलवाल काइटिन का नहीं है। ये MCQ इसलिए देता है क्योंकि स्टूडेंट्स फंजाई का लफ्ज़ देख लेते हैं तो काइटिन पे टिक मार्क लगा लेते हैं। नो, इट इज़ रॉन्ग। फंजाई लाइक काइटिन की वजह से नहीं है, इनमें काइटिन नहीं है, इनमें सेलुलोज है। सो दैट इज़ द कैरेक्टर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फंजाई लाइक। Bacteria has dash genes. Bacteria has 500 genes. 9 genes are found in HIV virus. 54. Liver cancer is caused by dash. आपके बुक में बी में भी गिवन है और सी में भी, लेकिन याद रखें HBV लिवर कैंसर काज करता है। आप कैसे याद रखेंगे कि HBV लिवर कैंसर काज करता है? आप गौर करें, इसमें BV है, HBV में लफ्ज़ BV है और BV जो है वो लीवर कैंसर काज करती है। लीवर कैंसर के जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें एक रीज़न वाइफ भी होती है। आप अपने फादर से पूछ सकते हैं। तो इस तरह याद रखें कि HBV जो है इसमें BV होने की वजह से ये लीवर कैंसर काज करता है। ये तो रटा लगाने का तरीका हो गया, लेकिन आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है कि ये DNA वायरस है, इस वजह से ये ज़्यादा प्रोबेबल है कि ये काज करे HBV लिवर कैंसर। 61 बैक्टीरिया इज ऑलवेज डैश मोनोप्लाइड। एक ही क्रोमोसोम है, उसमें एक ही DNA मॉलिक्यूल है, तो ये डिप्लाइड नहीं हो सकता, ट्रिप्लाइड नहीं हो सकता, टेट्राप्लाइड नहीं हो सकता, हेप्लाइड भी नहीं हो सकता। पे क्रोमोसोम को दो हिस्सों में बांट नहीं सकते। दैट्स वाई दे डू नॉट हैव द मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस। They have transduction, transformation, conjugation for sexual reproduction, and binary fission, multiple fission for asexual reproduction. 62. Which one of the following helps in conjugation? Conjugation में जो सबसे मेन रोल है वो पिल्लाई, जिसमें पेलिन प्रोटीन्स हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो करते हैं। सो आंसर इज डी। स्टेटमेंट 63 जो है ये बहुत पुराना MCQs है। ईटा के तकरीबन जब हम जवान हुआ करते थे और टेस्ट देते थे उस वक्त के MCQs हैं। अ टेस्ट ट्यूब इज हाफ फिल्ड विद बैक्टीरिया। एक टेस्ट ट्यूब है जो हाफ फिल्ड है बैक्टीरिया से। इट नीड्स डेज टाइम टू फिल द फुल टेस्ट ट्यूब। आपको पता है कि हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया डिवाइड होता है और उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब जो है वो हाफ फिल्ड है।
आप फ़र्ज़ करने के इसमें 100 बैक्टीरिया हैं, तो 20 मिनट्स के बाद ये 100 बैक्टीरिया 200 हो जाएंगे। 100 ने अगर हाफ फिल किया तो 200 फुल टेस्ट ट्यूब को फिल कर लेंगे। इट नीड्स जस्ट 1 डिवीजन इन ईच बैक्टीरिया, इट मीन्स द आंसर इज़ 20 मिनट्स। ये MCQ ईटा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा है आपसे। एक तरीका ये भी पूछा है कि हमने टेस्ट ट्यूब देखा है जो हाफ फिल्ड है 9 बजे, तो 9:20 को क्या सिचुएशन होगी? 9:20 को टेस्ट ट्यूब फिल होगी इंशाल्लाह। 64 का स्टेटमेंट है कि व्हेन बैक्टीरिया डाइज इट रिलीजेस डैश, व्हेन बैक्टीरिया डाइज इट रिलीजेस एंडोटॉक्सिन्स, इट रिलीजेस एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन वो किसी भी स्टेज में रिलीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एंडोटॉक्सिन तब रिलीज़ करेगा जब बैक्टीरिया मर रहा हो। जब उनका सेल वॉल ब्रेकअप होगा तो उससे एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे। स्टेटमेंट ऑफ 71 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? FFI इज नॉट वायरल डिजीज, दैट इज डिजीज ऑफ प्रियंस, जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स पार्टिकल्स हैं। सो आंसर इज C। 72 का स्टेटमेंट है कि कॉमन बैक्टीरियल ब्लाइट on beans is caused by dish, so that is Xanthomonas। एजोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, एग्रोबैक्टीरियम गाल काज करती है, Xanthomonas बैक्टीरियल ब्लाइट। ये MCQ मैंने इसलिए दिया, याद रखें ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, एक पोटैटो ब्लाइट है। पोटैटो ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट में स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पोटैटो ब्लाइट प्रोटेस्टा काज करता है और उसका जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटेस्टा है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। 73 का स्टेटमेंट है अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम इज मोस्ट प्रोबेबली डैश, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम कैप्सुलेटेड होते हैं और ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड। इस वजह से ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं और ग्राम नेगेटिव जो है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं करते। माइकोप्लाज्मा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता, C जो ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास B है। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स आर कॉल्ड डैश, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रियंस। C इज आंसर। प्रियन में PR प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। MCQ नंबर 81 का स्टेटमेंट है कि मैटिक प्रॉपर्टी which brings variations are present in dish। मैटिंग प्रॉपर्टी डियर्स स्पाइक्स के थ्रू होती है, एंड यू नो बेटर स्पाइक्स आर प्रेजेंट इन HIV, स्पाइक्स आर प्रेजेंट इन इन्फ्लुएंजा। सो द आंसर इज D, बोथ A एंड B। अगर इसमें बोथ A एंड B ऑप्शन ना होता तो आपका आंसर इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा में मैटिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई है, इसलिए हर रोज़ हमें फ्लू होता है, क्योंकि हर बार फ्लू मैटिंग करके एक नई वैरायटी बना के हमारे पास आता है। MCQ 82 का स्टेटमेंट है कि इंक्यूबेशन पीरियड फॉर हेपेटाइटिस C इज डैश, दैट इज 2 to 26, ऑप्शन D। ऑप्शन A जो है वो किसी का नहीं है, ऑप्शन B जो है वो HAV का है, ऑप्शन C जो है वो HBV का है, और ऑप्शन C जो है ये HCV का है। तो क्वेश्चन में चूंकि HCV पूछा है, सो आंसर इज D। 83 का स्टेटमेंट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रियन डिजीज एक्सेप्ट हेपेटाइटिस D इज वेरियाइड डिजीज। वायराइड्स इसको खास करती है, वायरान नहीं, वायराइड्स, जो कि इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल है। सो आंसर इज D। एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA रिंग इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में अपने DNA के साथ साथ एक एक्स्ट्रा DNA भी होता है जो कि बाकायदा डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट है, उसको हम एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं, एंड दैट इज प्लाज्मिड। 91 का स्टेटमेंट है कि विच वन इज DNA वायरस। ऑप्शन A HAV HBV, HBV DNA है लेकिन HAV नहीं है। ऑप्शन B HBV DNA है लेकिन HCV RNA है, गलत है आंसर।
CHBV बैक्टीरियोफेज, दोनों में मेजॉरिटी बैक्टीरियोफेज और DNA वायरस, और HBV तो है ही, सो आंसर इज C।